हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। उसी श्रेणी में एक नया वीडियो है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँ जब आप इस राइट हैंड साइड पे ये जो प्राइस है, जब प्राइस पे आप क्लिक करोगे तो आपका चार्ट जो है वो अप एंड डाउन या बड़ा होता है, राइट। ये जो आपको नीचे दिख रहा है, जो ईयर एंड मंथ दिख रहा है, जुलाई, ये आपका टाइम लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको टाइम लाइन दिखता है। ये जो चार्ट है इस पे ये जो ई दिख रहा है, ई पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब होता है अर्निंग्स में डेट फ्राइडे 8 अगस्त 2025, यानी इस समय इसका रिजल्ट आता है। पीरियड एंडिंग जून 2025, एस्टिमेट इतना। मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में दिखेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ओवरव्यू में आपको उसके बारे में थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ किसके बारे में है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फ्री फ्लोट शेयर्स, क्लोजली हेल्ड शेयर्स, ये सब क्या था, मार्केट कैप रेट, ये आपको एक ओवरव्यू से पता चलेगा। ये जो छोटे छोटे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन से फैमिलियर कराने के लिए कर रहा हूँ। इन सब के ऊपर डिटेल में एपिसोड वाइज बनते रहेंगे, बट ये है, आप स्टेटमेंट देख सकते हो। स्टेटमेंट में आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो दिखेंगे। यहाँ पे एनुअल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब इसके बारे में दिखते हैं। स्टैटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वार्टरली स्टैटिक्स दिखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड दिखेंगे। सो जो चार्ट पे डी दिखता है उसका मतलब डिविडेंड होता है, ई का मतलब अर्निंग्स होता है। रेवेन्यू कितना कंपनी कमा रही है, कितना इनकम आ रहा है। और ये जो चार्ट दिखता है वो शो कर रहा है कि 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 से उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। तो ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, बिल्डिंग मटेरियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, सेलुलोज फाइबर, केमिकल, अदर सीमेंट, विस्कोस फाइबर एंड पल्प, टेक्सटाइल, स्पॉन्ज आयरन, बहुत बड़ी कंपनी है ये, आदित्य बिरला ग्रुप की है। इसको कट करते हैं तो ये जो आपको ई दिख रहा है उसका मतलब होता है अर्निंग। ये मैंने हॉरिजॉन्टली किया है। यहाँ पे जिस कंपनी का नाम आप बदलोगे वो कंपनी का नाम आ जाएगा। अभी ग्रासिम है, यहाँ पे डेट रेंज है, डेट रेंज का 1 डे
1D का मतलब 1 दिन, 5D का मतलब 5 दिन, 1M का मतलब 1 मंथ, 3M का मतलब 3 मंथ, तो ऐसे आपको 6 मंथ। YTD का फुल फॉर्म होता है ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 5 ईयर, ऑल एंड गो टू का यूज़ है, अगर आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर जिस डेट पे जाना है उस डेट पे आप जा सकते हो। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2025 थर्सडे जून आज 12 चल रहा है। अगर मुझे 9 तारीख का डेटा देखना हो तो 9 तारीख पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आपको डेटा 9 तारीख का दिखेगा। बेसिकली वो जो गो टू यूज है, वो जब आप चार्ट को बहुत छोटा बड़ा कर रहे हो, राइट, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे जाना हो तो हम उस गो टू डेट का यूज़ करते हैं। इसमें ये तो डेट रेंज हो गया। इंटरवल है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, ये सेकेंड्स में है। फिर जो नेक्स्ट है वो मिनट्स में है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आवर में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। डेट रेंज 1 डे, 1 वीक। जब डेज़ में जाएंगे तो 1 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स। रेंज में जाएंगे तो 1 आवर, 10 आवर, 100 रेंज, 1000 रेंज, लाइक 1 रेंज, 10 रेंज, 100 रेंज, 1000 रेंज। आपको यहाँ ये सब दिख जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ जो टाइम में है, जैसे यहाँ पे 45 मिनट्स तक है, बट आपको 75 मिनट करना है, 125 मिनट करना है, तो ऐड कस्टम इंटरवल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कस्टम इंटरवल है। यहाँ पे 1 मिनट के बदले अगर आपको 75 मिनट करना है तो आप इस पर डन करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो आपको नहीं दिखेगा, बट जो पेड वर्जन है उसमें आपको पक्का दिखेगा। मैं बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है और यही सब लोग यूज़ करते हैं, तो मैं इस पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने ब्रोकर के पैनल पे जाएंगे, वहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू है, तो अगर आप ऐड इंटरवल करेंगे ना तो आपको पक्का वो दिखेगा 75 मिनट, 125 मिनट्स। आप एक बार जाके देखिए, उस पर करिए, कोई करिए, तो मैं ब्रोकर पैनल पे भी दिखाऊंगा, बट मैं भी इसी चीज़ पे फोकस हूँ, तो मैं यहीं से दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। बट ये अभी फ्री वर्जन है, समझिए आप इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया टाइम इंटरवल के बारे में। इस टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है, ये है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स में मेजर्स है, जूम इन, इरेजर, लॉक, मैग्नेट, कीप ड्राइंग, हाइड, रिमूव, ये ड्राइंग में दिख रहा है। यहाँ पे जो फेवरेट्स है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये छोटा सा एरो मार्क दिख रहा है, छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखना बंद हो जाएंगे, लाइक। तो यहाँ पे हम लोग जब ये टूल्स हैं, फेवरेट है, ट्रेंड लाइन है, गन एंड फिबोनाची है, पैटर्न है,
फोरकास्टिंग्स एंड मेजरमेंट है, ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, एनोटेशन है और विजुअल्स हैं। विजुअल्स, ये जो एरो मार्क है, जब इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको उसका डिटेल दिखेगा, उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। फेवरेट पे क्लिक, इस पर क्लिक करोगे इस ट्रायंगल पे, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, एरो, टेक्स्ट, ये सब दिख रहा है, राइट। इसके यहाँ पे जो ये स्टार का साइन है ना, स्टार जब हम करते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारा फेवरेट में आ जाता है। हम जिस चीज़ को अपने टूल्स में स्टार मार्क करते हैं तो वो हमारे फेवरेट्स में आ जाता है। फेवरेट्स का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें बार बार किसी चीज़ को बदलना पड़े। और ये जो जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं ना, वो सारे, इनका आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल, इनका जो साइन है वो ध्यान रखिए। और वो साइन आपको यहाँ दिखेगा इस जगह पे, ये जो दिख रहा है ना, प्लस हाइट फेवरेट टूल बार, जिस पे ये मैं डॉट डॉट टिक हो रहा है ना, आप देखते जाइए इसको। टी आई, आपको ये जो ऊपर हो रहा है उसका चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इस जगह पे, राइट। तो ये फेवरेट्स का यूज है। ठीक है, ये सारे फेवरेट्स हैं ताकि हमको बार बार, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने फेवरेट में डाल दिया है, करेक्ट। तो आज हमने डिस्कस किया कि किसी स्टॉक्स को कैसे यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। आपने ग्रासिम लिया, ग्रासिम के बदले आप टाटा ले सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा था स्टॉक्स, राइट। तो आपने जैसे पहले ग्रासिम इंडस्ट्री था, अभी टेस्ला आ गया, करेक्ट। तो यहाँ से आप पहले स्टॉक्स जो सर्च है, स्टॉक्स चेंज करते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम फ्रेम, इसको टाइम फ्रेम लाइन बोलते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 डे दिख रहा है, बट इसको आप चेंज कर सकते हो, राइट, जैसे कि आपको मैंने गाइड किया। नेक्स्ट है ये टूल्स, टूल्स के बारे में मैंने बात किया। टूल मतलब फेवरेट पे, ये फेवरेट था, फेवरेट के बारे में मैंने बात किया। जिस चीज़ पे जाएंगे वो फेवरेट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एक स्टार मार्क है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक स्टार मार्क है। ये दोनों ही लाइन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ, ये जो दिख रहा है ना, वैसा। तो हम इसको टूल मार्क करेंगे, फेवरेट्स में आ गए हैं। ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये सब ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल ले, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, पैरेलल चैनल, इन सब का पहले मैं एक बार रिव्यू दिखा देता हूँ, बाद में मैं इनको एक एक करके पूरा आपको एक्शन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये हो गया ट्रेंड लाइन के बारे में। इसी तरह है गन एंड फिबोनाची। इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो आपको फिब रिट्रेचमेंट, ट्रेंड बेस फिब रिट्रेचमेंट, फिब चैनल, फिब जोन, ये बहुत सारे हैं, फिब सर्कल, फिब स्पाइरल, फिब स्पीड रजिस्टर, फिब विज, ऐसे गन बॉक्स, गन स्क्वायर, गन फैन। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो फिब रिट्रेचमेंट और गन बॉक्स, गन स्क्वायर, ये है। सो ये एक। अब नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप किसी का वीडियो देखते हो
या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसमें उसकी टर्मिनोलॉजी याद रखना ज़रूरी है। तो ये पैटर्न की टर्मिनोलॉजी है: एक्स ए बी सी डी पैटर्न, साइफर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ए बी सी डी पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, थ्री ड्राइव पैटर्न, इलॉइड इम्पल्स वेव, इलॉइड करेक्शन वेव, इलॉइड ट्रायंगल वेव, इलॉइड डबल कॉम्बो वेव, इलॉइड ट्रिपल कॉम्बो वेव, सर्कल लाइन, टाइम सर्कल्स एंड साइन लाइन्स। ये सब अभी आप ध्यान से देखिए, इसका यूज़ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जो ट्रेडिंग व्यू है या जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो बहुत ही स्लो, बहुत बोरिंग और बहुत थका देने वाली है, बट इसका रिज़ल्ट बाद में बहुत अच्छा आता है। जो इसमें टिक गया वही उसका फ़ायदा उठा पाएगा। तो ये एक पैटर्न है। ये मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि इनका यूज़ ना आने वाले टाइम में बहुत होने वाला है, तो उसकी जानकारी स्टार्टिंग से कैसे हो, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन को मैंने स्टार मार्क किया है, यानी ये मेरे फेवरेट में ऐड है, राइट। तो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, बार पैटर्न, घोस्ट फीट, प्रोजेक्शन, एंकर्ड वीव है, फिक्स रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, प्राइस रेंज, डेट रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज। इसमें से आपको सारे यूज़ नहीं करने हैं, सारे यूज़ नहीं होंगे, एज़ पर डिमांड हम इसको आपको बताएंगे कि क्या क्या है। अभी तो मैंने स्टार मार्क 2 ही किया है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, बट इसमें जो है एंकर्ड वीव है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज, ये जो है ना इसका यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक शेप्स। इस पर क्लिक करेंगे तो ब्रश है, हाइलाइटर है, एरो मार्क है, एरो है, एरो मार्कर अप, एरो मार्कर डाउन, ट्राइंगल, रोटेटेड ट्राइंगल, पथ, सर्कल, पॉलीलाइन, एलिप्स, ट्राइंगल, आर्क, कर्व एंड डबल कर्व, इतने सारे आइटम्स हैं ज्योमेट्रिक शेप में। नेक्स्ट है एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब होता है टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, यानी आपको चार्ट पे जब भी कुछ लिखना है तो आपको एनोटेशन में टेक्स्ट को यूज़ करना पड़ सकता है, पड़ता ही है। कुछ लिखना है तो आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको इस जगह से मिलेगा। कोई कमेंट ऐड करना है, साइन पोस्ट, लेवल प्राइस, फ्लैग मार्क, इमेज, ट्वीट करना है, आइडिया करना है, तो वो आपको इस एनोटेशन के सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है विजुअल्स। जब आप विजुअल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमोजीज हैं, स्टिकर्स हैं, आइकॉन्स हैं, यानी आपको चार्ट पे कोई इमोजी को पेस्ट करना है या किसी चीज़ को हाईलाइट करना है। इमोजीज में बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें गए तो आपको इतने सारे दिख रहे हैं, राइट। इमोजीज का यूज़ ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चेहरे हैं, आपको किसी को जो भी दिखाना है, एज दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड वो लोग करते हैं, मैं तो इतना यूज़ नहीं करता हूँ। बट अगर आपने कोई ट्रेड विन किया है तो हिपी फुर्रे कर सकते हो, बहुत किसी के जोक पे हंस सकते हो, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे घोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपको नेचर्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फूड एंड ड्रिंक के बारे में दिखेगा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में दिखेगा। यहाँ पे ट्रैवल एंड प्लेसेस। अब ये एक मेरा अंदाज़ा है सिर्फ, जैसे आप कहीं लंदन में बैठे हो, यूरोप में बैठे, जहाँ पे भी हो, आप उस जगह को डिनोट कर सकते हो। हॉस्पिटल में हो, एम्बुलेंस है, गाड़ी है, राइट, वैसा। तो ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में, घड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अकॉर्डिंगली आपको इसमें यूज़ करना है या नहीं भी यूज़ करना है, चॉइस इज़ योर्स। ये सिंबल्स,
लेफ्ट ट्रायंगल, क्रॉस, ओम, न जाने क्या क्या है। जितना आप डिस्कवर करोगे उतना सीखोगे। फ्लैग्स, हर देश के फ्लैग्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। इमोजी हैं, स्टिकर्स हैं एंड आइकॉन्स हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको फेवरेट्स दिख रहे हैं, टेक्निकल्स दिखेंगे। टेक्निकल्स में आपको इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। उसमें से मैं आपको सिर्फ 4 से 5 ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बाकी आप डिस्कवर कीजिए जो भी आपको डिस्कवर करना है। स्ट्रेटजीज पे क्लिक करेंगे, अप एंड डाउन, इनसाइड बार, मैकडी स्ट्रेटजी, सब जो जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके स्ट्रेटजीज ही कैसे बनते हैं वो है। प्रोफाइल्स पे क्लिक करेंगे तो टाइम, ऑटो, फिक्स, रेंज, पीरियडिक्स, वॉल्यूम, ये चीज़ें आपको वन वन बाई मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। नेक्स्ट इज़ पैटर्न। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने ना पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट, इन सब के लिए मैंने बुक्स मंगाई थी, बट जब मैंने इसको डिस्कवर किया तो मुझे सारे पैटर्न्स यहीं दिख रहे हैं। ऑल चार्ट पैटर्न, बेयरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, डबल बॉटम चार्ट, डबल टॉप चार्ट, इलॉइड वेव पैटर्न, हेड एंड शोल्डर चार्ट, इन्वर्टेड हेड एंड, बेयरिश पीनट चार्ट, बुलिश पीनट, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, फॉलिंग वेज, राइजिंग पैटर्न्स। उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न है, अबंडन बेबी, डार्क क्लाउड। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। इन सब के बारे में अच्छे से 1 बाई 1 वीडियो आएंगे, जिसको आप देखेंगे। और इनके बारे में एक चैनल है, उसके बारे में बताऊंगा, उसका नाम है इन्वेस्टोपीडिया। इन्वेस्टोपीडिया पे ये पर्टिकुलर वर्ड डालेंगे तो उसके बारे में आपको पूरा विकिपीडिया आ जाएगा, वो किस लिए यूज़ होता है, राइट। तो ये था टेक्निकल के बारे में। फाइनेंशियल है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है। कम्युनिटी है, कम्युनिटी कम्युनिटी इज़ बेसिकली ऐसा होता है कि जो कोई अपने, जैसे यहाँ पे एडिटर्स पिक लिखा हो, यानी जो ट्रेडिंग व्यू के बारे में लिखता है, और जो उसका एडिटर है ना, वो एडिटर ने उसको कुछ चीज़ें चुन करके यहाँ पे लाई है। ये आपको हेल्प करती हैं ट्रेडिंग करने में। बट ट्रेडिंग में एक रूल है कि जो आपका बनाया हुआ रूल होता है वही काम आता है। आप ट्राई टेस्ट कर सकते हो, नो डाउट। वो एडिटर्स दिखता है यहाँ पे टॉप में है, रिलेटिव वैल्यू के सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। सेम मैंने अभी आपको बताया नहीं है, इसलिए ये चीज़ें थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होंगी, बट आप धीरे धीरे सीखोगे, नो इशूज़। वो टॉप में चल रही थी, अभी ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल। जो लेटेस्ट चल रहे हैं ना, जिनको लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। एफवीजी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसे लक्स एल्गो बोलते हैं। कंसोलिडेटेड रेंज, ये ट्रेंडिंग्स हैं, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इससे काम कर रहे हैं। वी वेब, डेल्टा, EMD, इम्पल्स जोन, सब तो नहीं होगा, आपको जो सूट करेगा वही आपके लिए फेवरेट होगा, राइट। सो इट वाज अबाउट द इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर्स टेम्पलेट, ये इंडिकेटर्स टेम्पलेट है, जिसमें कि ये टेक्निकल के बारे में बिल लाइन्स 3, डिस्प्ले, CMA, मैक्स। इंडिकेटर्स टेम्पलेट का यूज ये होता है कि पहले तो आप सारी चीज़ें जान जाओ, सारे स्ट्रेटजीज़ को जान जाओ, सारे इंडिकेटर्स को जान जाओ। जब आप
खुद 4-5 इंडिकेटर्स, टाइमलाइन, टाइम फ्रेम, सारी चीज़ों को जब आप एक टूल्स बनाते हो, एक स्ट्रेटजी बनाते हो, तो उस स्ट्रेटजीज़ को आप सेव करते हो। जब आप उसको सेव करोगे तो वो माई टेम्पलेट के नाम से सेव करोगे, या जो भी नाम देना चाहोगे, तो वो सेव हो जाएगा। तो आप एक स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स को उस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स टेम्पलेट पे टेस्ट करना चाहोगे, ताकि आपको बार बार उसको चेंज ना करना पड़े। करेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है पुष्पेंद्र, VOL मतलब वॉल्यूम EMA मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी EMA 2 यूज़ किया। तो मैंने EMA के 2 बार यूज़ किया है, एक EMA 20 और एक EMA 50। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, राइट, आपको चेंजेस हुआ, ये दिख गया, EMA 20 क्लोज, EMA 50 क्लोज एंड वॉल्यूम। नीचे जो ये जो बार दिख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन बार दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम की अलग थ्योरी होती है, लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। जब आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तब आपको दिखेगा ये जो ग्रीन एंड ब्राउन, वैसा इनका कलर भी चेंज होता है, इसकी सेटिंग भी हम बताएंगे। सो ये था वॉल्यूम और EMA 20, 50 जो अगर आप इसको करते हो, यहाँ पे ये दो, एक हल्का सा ब्लू है और एक डार्क ब्लू और मोटा है। तो जो डार्क ब्लू और मोटा है वो EMA 50 है, और EMA 20 क्लोज जो है वो पतला सा है। तो जब EMA 50 को EMA 20 क्लोज करता है, उसके बारे में है, राइट, उसका एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, सो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। जब आप किसी भी चीज़ पे क्लोज करते, जब टच करते हो, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। एक आई जैसा बना हुआ है, एक ये पेंटागन जैसा बना हुआ है, और एक क्रॉस लिंक। तो जब आप आई पे क्लोज करोगे तो ये वॉल्यूम, जब देखो फ़र्क नज़र आ रहा है, जब आप आई पे क्लोज करोगे तो वो गायब हो जाएगा, और जब आई ओपन करोगे तो वो दिख जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है सेटिंग। जब सेटिंग उस पेंटागन पे क्लिक करोगे साइन पे, तो आपको यहाँ पे इनपुट दिखेगा, MA मूविंग, MA का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज लेंथ, यानी 20, राइट। इस स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपको कलर्स दिखेगा। जैसे ये जो ग्रीन कलर था ना, वो ग्रोइंग का था, और जो ब्राउन कलर था वो फॉलिंग का था, यानी नीचे गिरना। जब इस पे इस वॉल्यूम मूविंग एवरेज पे टिक करोगे तो एक हल्का सा लाइन बन जाता है, राइट, वॉल्यूम पे एक लाइन बन जाता है। जो ये वॉल्यूम पे लाइन दिख रहा है ना, ये आपको, ये जो दिख रहा है, तो वो उस पर सेटिंग से होता है वो, राइट। जब आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे जाओगे, तो ये अगर वॉल्यूम मूविंग एवरेज पे हटा दोगे तो वो हट जाएगा, करेक्ट। और विजिबिलिटी जो है यहाँ पे वो टिक्स में है, सेकंड्स में है, मिनट्स है। 1 सेकंड से लेके 59 सेकंड्स को 1 मिनट में 1 मिनट होता है। 1 मिनट्स से लेके 59 मिनट्स, 1 आवर से 24 आवर्स, 1 डे टू 366 डेज, 1 वीक टू 52 वीक्स, 1 मंथ टू 12 मंथ, और बाद में रेंज है। ये एक विजिबिलिटी दिखाता है कि आप किस चीज़ के बारे में कितने मिनट्स का, कितने सेकंड्स का, कितने आवर्स का, कितने डेज़ का देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सारी चीज़ टिक होनी चाहिए, यानी आप एक 1 मिनट से 1 सेकंड से लेकर के आप 1 साल तक का चार्ट्स को देख रहे हो, वॉल्यूम को देख रहे हो, राइट। तो इसको जब हम ओके कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये उसके बाद यहाँ पे एक डस्टबिन जैसा बना हुआ है। तो डस्टबिन जैसा जो बना है ना, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो वो नीचे जो बार था वो चला गया, करेक्ट। जब वो बार चला गया मतलब वो डिलीट हो गया। तो ये चीज़ें इस तरह आप कोई भी इंडिकेटर या कोई भी सेटिंग पे, किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो उसका सेटिंग आता है, और उस सेटिंग पे वो तीनों साइंस बने होते हैं। तो आपको देखना है, नहीं देखना है, करेक्ट, ये जो करना है
उसके बाद उसको डिलीट करना है चेक करने के बाद, या उसमें सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है। ये मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इसका बहुत गहन अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आपकी सेटिंग्स चेंज होंगी, आप नई नई ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू का बेसिक नॉलेज मस्ट बी कम्प्रीहेंसिव, यानी बहुत ही डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, तो इट वाज अबाउट द टेम्पलेट। मैं टेम्पलेट तक ही करता हूँ, या ये प्लस का जो साइन है, इस प्लस को साइन पे क्लिक करते हैं तो हम कंपेयर सिंबल है, ये कंपेयर का सिंबल है, करेक्ट। इस कंपेयर के जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को किसी और स्टॉक से कंपेयर करना चाहते हैं कि वो भाग रहा है या उसके नीचे है, तो हम लोग कंपेयर इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसका फंडा ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के दो स्टॉक्स को कंपेयर, तो उसके लिए हम लोग कंपेयर यूज़ करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वहाँ पे टेस्ला दिख रहा है। अगर आपने टेस्ला को IDFC फर्स्ट बैंक से कंपेयर किया, वो नीचे दिख रहा है, जबकि वैसा नहीं करना है। मैं ये आपको ये नहीं समझाना चाहता। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी देखो आपने उस पर्टिकुलर डाबर पे आपने क्लिक किया तो ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं, आँख, पेंटागन जैसा साइन और डस्टबिन जैसा साइन, और आगे 3 डॉट पे है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड अलर्ट के लिए चालू हो जाता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, विजुअल ऑर्डर्स है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप उसके बारे में जान सकते हो, यानी सिक्योरिटी का मतलब डाबर कंपनी के बारे में। डिस्क्रिप्शन में डाबर इंडिया, फिगी, पॉइंट वैल्यू, एक्सचेंज NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इधर लिस्टेड एक्सचेंज NSE, करेंसी INR, टिक साइज 0.5। हमारा जो भी स्टॉक्स 0.5 पैसे से भाग बढ़ता है तो ये उसका टिक साइज हो गया। और यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम जोन कोलकाता UTC प्लस, मतलब 5:30 और से पूरा ये सब चीज़ें डिटेल में आपको याद रहती। सिक्योरिटी इन्फो में मैं इसको हटा देता हूँ। आई थिंक ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि टेस्ला एक फॉरेन, नस्डैक जो है ना, ये अमेरिका का एक्सचेंज है, अमेरिकन एक्सचेंज, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो अपना को इंडियन के साथ या अमेरिका के साथ करेंगे तो शायद आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल ट्राई करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर लेते हैं तब आपको तभी भी नहीं आ रहा है, बट उसका यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये नहीं हो पा रहा है। समटाइम्स ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। मैं आज कंपेयर तक के बारे में ही बताया हूँ, आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूँ। यही जितने भी साइन दिख रहे हैं ना वैसा ही है, ठीक है। आई स्टॉप हेयर टुडे, और आगे की बातें बात बताएंगे। एंड आई विल ट्राई कि पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ो और सारे चीज़ों का उसका एग्जाम्पल दो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। आई विल जस्ट कीप ऑन आइज, आप रखिए, मैं आपको और इसके बारे में धीरे धीरे बताता रहूँगा। ये ट्रेडिंग जर्नी की सबसे बेसिक
रिक्वायरमेंट है, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel. Oi, it's Pushpin Singh.